बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मुनीर। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर बेटा हमारे पास चल रही है। चैप्टर नंबर 2 के ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के ऊपर। तो बेटा आपके पास आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो बेटा आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में आपने यहाँ मुख्तलिफ इसकी प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करूँगा, जहाँ आपके पास किसी भी स्केयर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के आपके पास हवाले से हम बात करेंगे कि हमें डायरेक्ट कैसे आइडिया हो सकता है, वो कौन सी ट्रिक है या वो कौन से टिप्स हैं जिसके थ्रू हम डायरेक्ट इनका डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं। तो आपके पास प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट पे हम बात करते हैं, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर a column of a square matrix से मैं उस मैट्रिक्स को नाम दे देता हूं बेटा A का। of a square matrix A is 0, then its determinant is 0। यानी कि बेटा आपके पास प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट पे जो बात की है, किसी भी आपके पास स्केयर मैट्रिक्स में एक रो या एक कॉलम आपके पास कंप्लीट 0 आ जाए तो बेटा आपके पास उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा जी, 0 होगा। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। स्केयर मैट्रिक्स आपके पास 2x2 का मैं ले लेता हूँ बेटा, 3x3 का आ जाए, 4x4 का, n/n का आ जाए, तो बेटा आपके पास उसका डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। यहाँ अगर आप देखें बेटा आपके पास तो ये R1 है, फर्स्ट रो इस मैट्रिक्स की। मैंने रो के ऊपर ले लिया आपके पास क्वेश्चन जिसमें आपके पास R1 के तमाम एलिमेंट्स 0 आ रहे हैं। अगर देखते हैं इसके डिटर्मिनेंट पे हम बात करें तो बेटा आपके पास इसका डिटर्मिनेंट 0 0 2 3। तो देखिए बेटा आप डिटर्मिनेंट में डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मल्टीप्लाई 3 0 -2 मल्टीप्लाई 0 0। तो देख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में आपके पास इसका डिटर्मिनेंट 0 आया। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं बेटा। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड आपके पास प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में देखते हैं बेटा आपके पास, if all elements of square matrix A are interchanged, rows into columns or columns into rows। अगर आपके पास किसी स्केयर मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनमें अगर आप रो को चेंज कर दें कॉलम में या कॉलम को चेंज कर दें रो में, देन द डिटर्मिनेंट of a resultant matrix will be same। या आपके पास इस पॉइंट को इस तरह भी हम कह सकते हैं, R the determinant of square matrix and its transpose is equal। यानी इससे क्या मुराद है, एग्जांपल की तरफ जाने से पहले दैट इज किसी भी स्केयर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा सेम ही रहेगा। एक मैट्रिक्स ले लेता हूं बेटा आपके सामने डिटर्मिनेंट फॉर्म में 2 3 एंड 4 5, लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है। एंड दूसरी बात की इसके ट्रांसपोज की, तो बेटा आपके पास इसका ट्रांसपोज
लेके डिटर्मिनेंट लेते हैं। जब मैंने ट्रांसपोज लिया तो बेटा रो कॉलम में कन्वर्ट हो गई, तो जो रिजल्ट आया मैंने उसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। तो बेटा देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 5s are 10 minus 4 3s are 12 and determinant of A transpose 2 5s are 10 3 4s are 12। तो दोनों पॉइंट में आप देख सकते हैं आंसर जो आया वो आपके पास सेम आया, इक्वल आया। इट्स मीन किसी भी स्केयर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का आपके पास जो डिटर्मिनेंट होता है वो बेटा हमेशा आपके पास सेम ही रहेगा। तो ये बेटा आपके पास प्रॉपर्टी नंबर सेकंड थी जिसमें हमने बात की किसी स्केयर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के हवाले से। तो बेटा नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है बेटा आपके पास इफ 2 rows are 2 columns of a square matrix are interchanged, then the determinant of अब लेट्स सपोज मैं वो स्केयर मैट्रिक्स सपोज कर लेता हूं A, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स will be negative time equal to that matrix। आपके पास इस पॉइंट से क्या मुराद है? एग्जांपल यहां पे देखें, इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। आपके पास एक स्केयर मैट्रिक्स ले लेते हैं बेटा, आगे जी 3 4 एंड 2 5। अगर इसका डिटर्मिनेंट हम मालूम करें तो बेटा आपके पास आ जाएगा 3 5s are 15 minus 4 2s are 8 that is equal to 7। अब जो मैंने बात की कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, मैं इसी आपके पास मैट्रिक्स में एक आपके पास 2 ही रोज हैं, मैं क्या कर देता हूं इंटरचेंज कर देता हूं। क्या किया बेटा ऑपरेशन लिख देता हूं यहां पर R1 इंटरचेंज की R2 के साथ, R1 और R2 को मैंने आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो इसका डिटर्मिनेंट देखें 8 minus 15 that is equal to -7। तो जो पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया इंटरचेंज करने से नेगेटिव टाइम इक्वल टू दैट मैट्रिक्स, यानी उसका डिटर्मिनेंट वही आएगा, साइन आपके पास अपोजिट आ जाएगा। तो जैसे ही आप किसी भी स्केयर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में 2 रो या 2 कॉलम को आप चेंज करोगे तो बाय आपके पास नेगेटिव साइन डेवलप हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपके पास बेटा रिजल्ट 7 आ गया, यानी आपके पास 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने से किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये पॉइंट आपने देखा। एंड आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 4 है प्रॉपर्टी नंबर 4 है बेटा आपके पास इफ 2 rows are 2 columns of square matrix A are identical, then its determinant is 0। किसी भी
आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 रो या 2 कॉलम बेटा आपके पास आइडेंटिकल आ जाए तो आपके पास उसका डिटर्मिनेंट भी आपके पास क्या आएगा जी, 0 आएगा। जैसे हमने प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में बात की थी कि आपके पास एक रो या एक कॉलम आपके पास कंप्लीट 0 आ जाए तो उसका डिटर्मिनेंट आपके पास 0 होता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड बेटा, आपके पास एग्जांपल एक ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं A, तो बेटा आपके पास 2 3 2 3, तो आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में R1 और R2 क्या है, आइडेंटिकल है। तो अगर इसका मैं डिटर्मिनेंट मालूम करूं तो 2 3s are 6, 2 3s are 6, 6 minus 6 आपके पास रिजल्ट 0 आ जाएगा। इस केस में आपके पास इसकी 2 रो आइडेंटिकल आ गई हैं। और अगर आपके पास यही मैट्रिक्स अगर इस फॉर्म में आ जाए, let's suppose determinant of A is equal to 8 16 2 4, तो हम यहां पे अगर देखें इसका डिटर्मिनेंट तो बेटा देखें 8 4s are 32 minus 16 2s are 32 that is equal to 0। इस केस में भी अगर देखा जाए बेटा तो आपके पास ये 2 रोज आइडेंटिकल ही आ रहे हैं। जब हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स से कोई भी आप चीज अगर कॉमन लोगे तो बेटा आप वो रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन ले सकते हैं। अगर देखें मैं R1 से 4 कॉमन ले लूं तो मेरे पास 4 2s are 8, हम रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन लेंगे, ये अपने माइंड में बिठा लें। 4 2s are 8 and 4 4s are 16, आपके पास R2 as it as रहेगा। तो देखिए 4 2s are 8, 4 2s are 8, 8 minus 8 0 and 0 multiply 4, आपके पास रिजल्ट 0 ही आएगा। तो आपके पास इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी आपके पास 0 ही आ रहा है। इट्स मीन आपके पास एमसीक्यूज में कोई भी रो या आपके पास कॉलम इस तरह आपके पास किसी एक एलिमेंट के मल्टीपल में आ सकता है। तो बेटा आपके पास आपने लेक्चर नंबर 8 पार्ट ए में डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज देखी। पहली 4 प्रॉपर्टीज आपके सामने मैंने डिस्कस की हैं। आपके पास इन प्रॉपर्टीज के हवाले से अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर फीडबैक दें। या आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 4 है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।